अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पीडेंस का जो डाटा होता है उसकी फिटिंग करते हैं। ये तरतीब के लिहाज से तो हमारी तीसरी या चौथी वीडियो बननी चाहिए थी, क्योंकि इम्पीडेंस जो है वो अपने आप में पूरी एक साइंस है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं। लेकिन हम पहले फिटिंग करते हैं, फिटिंग के बाद जो है बाकी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले CS डाटा एनालिसिस को ओपन करना है। ठीक है, इम्पीडेंस एनालिसिस पर जाना है। ठीक है, इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ से अपना कोई भी डाटा जो है ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप किसी भी डाटा सेट, कोई भी डाटा सेट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं ये लेता हूँ ये डाटा, ये दो डाटा सिलेक्ट हो गए, हमने एक करना है फिलहाल। ठीक है, इसको अगर आप ओके करेंगे तो आपके पास ये डाटा आ गया। यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ जेड प्राइम है और वाई एक्सिस पर जेड डबल प्राइम है। यहाँ पर बच्चों जो जेड प्राइम है इसे हम रियल इम्पीडेंस कहते हैं, और जो जेड प्राइम है उसको हम इमेजिनरी इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, एक और टेक्निकल पॉइंट ये है कि जितनी लेंथ आपकी एक्स एक्सिस की होनी चाहिए उतनी ही लेंथ आपकी वाई एक्सिस की भी होनी चाहिए, तब ये प्लॉट और इसकी पोजीशन जो है वो ठीक वाज़ेह होती है। ये इसके पीछे वजह क्या है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आपने इसकी करनी है फिटिंग। तो फिटिंग के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्विक फिट पर जाएंगे। क्विक फिट में हमारे पास एक सर्किट आ जाएगा। सर्किट में आपने ये चौथे नंबर पर जो है सर्किट दिया हुआ है इसको आपने फॉलो करना है। इस सर्किट में जो हमारे पास RS लिखा हुआ है ये इसे हम सोल्यूशन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये सीरीज में लगी हुई एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस क्या शो करती है, ये वो रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रॉन फेस करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, या फिर उस वायर की रेजिस्टेंस जो मतलब इलेक्ट्रोड, काउंटर इलेक्ट्रोड, या फिर उस पूरे सिस्टम के अंदर जो वायर लगी होती है उसकी रेजिस्टेंस है, और जो कंटैक्ट रेजिस्टेंस होती है उसको भी रिप्रेजेंट करती है। ये तीनों टाइप की जो रेजिस्टेंसेज हैं, इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस, वायर रेजिस्टेंस और कंटैक्ट रेजिस्टेंस, इनको हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये असल में होती क्या हैं। यहाँ पर आपने सिर्फ ये देखना है कि ये तीनों टाइप की रेजिस्टेंस जो होती हैं वो सोल्यूशन रेजिस्टेंस में आती हैं। अगर सोल्यूशन रेजिस्टेंस कम हो तो अच्छा है लेकिन अगर सोल्यूशन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो एक अच्छा सुपर कैपेसिटर नहीं होता है। ठीक है, जो है हमारे पास CPE, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट फेज एलिमेंट। कांस्टेंट फेज एलिमेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, इस पर एक ये पूरा एक टॉपिक है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं ये हम अगली वीडियो में ले आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा है एक RCT। ठीक है, ये इसे हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस। ठीक है, जो चार्ज ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस है ये उस जो हमारे पास यहाँ पर एक सेमी सर्कल बन रहा है, आप देखें गौर से, ये एक सेमी सर्कल बन रहा है। चार्ज ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस जो है वो इस सेमी सर्कल के डायमीटर के इक्वल होती है। अगर तो सेमी सर्कल छोटा हो
तो चार्ज ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस कम होती है और कंडक्टिविटी अच्छी होती है। जब कंडक्टिविटी अच्छी होती है तो फिर जो हमारा जो मटेरियल है वो बेटर सुपर कैपेसिटर बनता है। और ये जो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है इसे हम कहते हैं वारबर्ग डिफ्यूजन। वारबर्ग डिफ्यूजन कहते हैं ये, इसे हम लो फ्रीक्वेंसी डिफ्यूजन भी कहते हैं। आप ये देखें ना, यहाँ से ज़ीरो के बाद 20-30 पर ही ये डिफ्यूजन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, एक बहुत बड़ा इस तरह से प्लॉट सेमी सर्कल जो है वो नहीं बना है। ठीक है, इसे वारबर्ग डिफ्यूजन कहते हैं। ये शो करती है डिफ्यूजन ऑफ आयंस इनटू इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के अंदर जो आयंस की डिफ्यूजन होती है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस पर भी एक पूरा हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आपके जो प्लॉट्स हैं उनको बनाने के लिए आपको फिटिंग पहले करना ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हम फिटिंग करके देखेंगे। फिर हम ये कंपैरिजन भी करेंगे कि एक फिटेड जो डाटा होता है और अनफिट डाटा जो होता है उनमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फिट जो है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और फिर इस ऊपर वाले पॉइंट को नीचे लेके आना है। ये देखिए, ये ऊपर वाले पॉइंट को नीचे लेके आना है यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर फिट को प्रेस करेंगे। ठीक है, फिटिंग हो रही है, आप देख रहे हैं। फिटिंग होने के बाद हमारे पास जो है वैल्यू आ गई है उसकी, एक सोल्यूशन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है, CPE की वैल्यू आ रही है, CPP की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे आप साथ में इक्विवेलेंट सर्किट भी ओपन कर लेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास आ गया है। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट में आपने जो RS की वैल्यू है वो R1 में ड्रैग कर देनी है। ठीक है, CPE की वैल्यू जो है CPE में 1 में ड्रैग कर देनी है। इसकी वैल्यू एज इट इज़ दूसरी ड्रैग कर देनी है। RP की वैल्यू जो है वो R2 की जगह पुट कर देनी है। ठीक है, और इसको कैंसिल कर देना है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, नीचे वाले पॉइंट को लेकर के ऊपर जाना है। नीचे वाले पॉइंट को लेकर के ऊपर जाना है। जो पॉइंट ऊपर था उसको ऊपर ही रहने देना है। ठीक है, और फिर आपने इनके दरमियान जो है वो फिर फिट कर देना है इसको। अब हमारे पास फिर सोल्यूशन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो तो ऑलमोस्ट वैसे ही रहनी चाहिए। ठीक है, या फिर वो जो हमने पहले ले ली है वो ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू होती है। अब हमने CPET की T2 की जगह ये T2 कर लेंगे। CPEP की जगह CPE2P ड्रैग कर लेंगे और RP की जो वैल्यू है वो भी ड्रैग कर लेंगे और इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और हम इसको फिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑल पॉइंट्स को फिट करना है। अब यहाँ पर देखें फिटिंग हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास एक पूरा सर्किट जो इसका बनता है वो भी आ गया है और हमारे पास एक फिटेड जो डाटा है वो भी आ गया है। ठीक है, अगर हम इस डाटा को थोड़ा सा जूम करके देखें तो हमारे पास पूरा बिल्कुल परफेक्ट सेमी सर्कल भी बन रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हम इस डाटा को यहाँ से एक्टिव करेंगे F5 फिट रिजल्ट और इस डाटा को एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट एक्टिव डाटा। ये था हमारा 9191 ABMO। इस प्लॉट का जो नाम था 91 ABMO CNT। ठीक है, 0.0। एक और बात याद रखनी है कि ये डाटा जब आप सेव कर रहे होंगे, ठीक है, सेव करते हुए ये डाटा अभी आप फिलहाल डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं, इसको CSV एक्सेल फाइल में रखना है। ठीक है, 9,1 ABMO CNT 0.01। ठीक है, इसको हम डेस्कटॉप में रखते हैं, फिर अभी डेस्कटॉप से ही उठा लेते हैं। ठीक है, इस डाटा को ओपन किए, इसके बाद आपने जो है वो ओपन करना है। ये हमारा जो है वो डाटा
आ चुका है। ठीक है, इस यहाँ तक हमने डाटा जो है वो एक्सपोर्ट कर लिया है। डाटा एक्सपोर्ट के बाद हम अगली वीडियो में बनाएंगे कि बॉर्ड प्लॉट कैसे बनाते हैं और निक्विस्ट प्लॉट कैसे बनाते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। देखते रहिए जावेद कैम वाला। ऑल दी वेरी बेस्ट।